आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या होती है। साथ ही हम सभी फाइनेंस के टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसलिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके संक्षिप्त विवरण से यानी कि डिस्क्रिप्शन से शुरुआत करेंगे। शेयर बाज़ार में आपके एक शेयर खरीदने से लेकर उस शेयर के आपके डीमैट अकाउंट में आने तक कई तरह की कारपोरेट एंटिटीज़ यानी कई संस्थाएं बैकएंड में काम कर रही होती है, जिससे ये काम सही तरीके से हो जाए। पर्दे के पीछे काम कर रही ये एंटिटीज़ सेबी के कायदे और कानूनों के मुताबिक आपके सौदे को मुमकिन बनाती है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इन एंटिटीज़ को फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको समझाते हैं आखिर क्या होता है। कुछ संस्थाएं होती है जो कि सेबी द्वारा बनाई गई होती है, जो कि जब आप कोई शेयर लेते हैं या बेचते हैं या किसी तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन जिससे पैसे का लेन देन हो, उन संस्थाओं को सबको हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कह सकते हैं। चलिए एक बार नज़र मारते हैं कि कौन कौन सी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं। सबसे पहला है शेयर दलाल, स्टॉक ब्रोकर। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे देश में बहुत सारी तरह के शेयर ब्रोकर्स होते हैं। जिस तरह से अपस्टॉक हो गए और ये सब हो गए, ये हो गए स्टॉक ब्रोकर। अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं, मोतीलाल ओसवाल, ये सब हो गए ब्रोकर। ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है। अब देखते हैं दूसरा। इसके बारे में अगर आपको डिस्क्रिप्शन में जानना है तो आप बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के बारे में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कितने प्रकार की होती है। जैसे कि पहला था स्टॉक ब्रोकर, दूसरा है डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि NSDL नाम की एक डिपॉजिटरी है, आप यहाँ पे देखेंगे, और एक है CDSL। ये होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो ये दो तरह की डिपॉजिटरीज होती है जो कि हमारे शेयर को निगरानी रखती है, वो डीमैट अकाउंट खोलने में मदद करती है। इसका ये काम होता है। मैं ब्रीफ में आपको सेपरेटली एक वीडियो भी बना दूंगा समझने के लिए। तीसरी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है बैंक्स हमारे, जो कि जिसमें आप अपना डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं, FD करते हैं। ये सब आप काम पैसे से रिलेटेड आप काम करते हैं, इन्हें कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, जो कि एक बैंक भी हो सकता है। उसके बाद है NSCCL और ICCL। ये जो चीज़ है वो है, जो NSCCL है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और जो आप यहाँ पे देखेंगे एक और यहाँ पे लिखा हुआ ICCL। इसके लिए तो यहाँ पे नीचे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये वाली जो संस्था है इसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, क्योंकि जो हमें मेन, जो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो मेन में फोकस करना, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल आपके पार्टिसिपेंट्स हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए, और साथ में आपके ब्रोकर हो गए। बस ये तीन जो है आपके ये मेन होते हैं। किसी भी पढ़ाई में आपको अगर फोकस कर रहे हैं आप, तो आपको बस इन तीनों के ऊपर ही नज़र रखनी होती है। और ये था हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या होती है। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, कोई भी ऐसी संस्थान जिसमें हम फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, फाइनेंस करते हैं, मतलब कि पैसे का लेन देन करते हैं, उसे हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज कहते हैं, जिसके थ्रू जो हमारे पैसे को कंट्रोल करती है। बस इतना सा इसकी डेफिनेशन है, सिंपल है, आपको समझने के लिए भी आसानी होगी। जो हमारे पैसे की देखभाल करती है कि हमारा पैसा बर्बाद भी ना हो जाए, और साथ में जिसके साथ हम अपने पैसे का लेन देन करते हैं। तो बस इतना ही होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। अगर वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम पूरा फाइनेंस को कवर कर डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।